गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट के बारे में, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, क्रॉप्स के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, कुछ बच्चे होंगे जो कि शहरों में रहते हैं, उन्हें खेतों के बारे में इतना पता नहीं होता जी, लेकिन जो विलेज से होते हैं उन्हें ना तो बहुत सी चीज़ें देखी हुई होती है। क्रॉप्स जैसे कि हम फसलें, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो मतलब वीट कहाँ से है, मतलब कि गेहूं, बाजरा, दालें, मतलब सारा खाना ऑब्वियस सी बात है खेतों से आता है। लेकिन इनमें कुछ होते हैं फ्रूट्स में काउंट होते हैं, कुछ क्रॉप्स में काउंट होते हैं, कुछ जैसे कि बाग बागवानी में काउंट होते हैं, जैसे कि हमारी ड्राई फ्रूट्स हो गए वगैरह वगैरह। तो आप लोगों को आज हम क्रॉप्स के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में। ओके, अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। बात कर रहे हैं तो देखो, व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड्स आर कल्टीवेट एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल, उसे हम क्रॉप्स कहते हैं। मतलब समझे आप, इनका कहने का मतलब है जब हम एक सारे बीज एक जगह लगा दे और बहुत लार्ज अमाउंट में लगा दे, जैसे कि करोड़ों, मतलब आप लोग काउंट भी नहीं कर सकते। अब मान लो आप गेहूं, मान लो गेहूं का आपको बोना है तो आपको भाई करोड़ों अरबों। अब एक पेड़ से तो हम, ऐसा है नहीं कि हम पूरे साल खाना खा लेंगे एक गेहूं के दाने से, तो हमें तो बहुत सारे गेहूं के दाने चाहिए। इसके लिए हमें बहुत सारे दाने बोने पड़ेंगे, मतलब लगाने पड़ेंगे खेतों में, तब हमें मिलेगा। तो हम कह सकते हैं क्रॉप्स क्या होती है। क्रॉप्स वही होती है कि जब बहुत सारे सेम काइंड के बीज एक जगह लगाए और लार्ज स्केल पे, उसे हम क्रॉप्स कहते हैं। क्रॉप्स क्रॉप्स हमारी डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे कि आप लोगों को मैंने बहुत पहले बोला था, क्रॉप्स होती है हमारी डिफरेंट टाइप्स की। एक हो गई हमारी सीरियल दालें हो जाती है, वेजिटेबल हो जाती है, और हमारे हो जाते हैं फ्रूट्स, जैसे कि मैंने कहा था। अब इंडिया में ये सारी चीज़ें एक साथ उगाई नहीं जा सकती, क्योंकि सबको अलग अलग मौसम चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, बारिश भी होती है। अब आप अपने शरीर के हिसाब से देखो वे कि हमें कभी गर्मी लगती है, कभी सर्दी, हम सर्दी लगती है हम सीखते हैं हमें गर्म खाना पसंद है, गर्मियों में हमें ठंडा खाना पसंद है। ऐसे ही क्रॉप्स का भी होता है अपना रीजन, कि भाई हम गर्मियों में ही ग्रो करेंगे, हम सर्दियों में ही ग्रो करेंगे। ओके, तो इसी हिसाब से इंडिया में क्रॉप्स बांटी हुई है। अब इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, वोस्ट कंट्री है, तो क्लाइमेट कंडीशंस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल भी होते हैं अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग तरीके से होते हैं। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपनी क्रॉप्स को दो दो रीजन्स में बांट दिया है, मतलब टू टाइप्स में बांटा है। एक तो होती है हमारी खरीफ क्रॉप्स, और एक होती है हमारी रबी क्रॉप्स। यानी कि एक होती है हमारी रेनी सीजन्स की क्रॉप्स, और एक होती है हमारी सर्दियों की क्रॉप्स, यानी कि कोल्ड सीजन की। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमारी खरीफ की फसलें कौन सी है, रबी की कौन सी है। अब खरीफ फसलें वो होती है द क्रॉप्स विच आर शोन इन रेनी सीजन, जो हम बरसात में लगाते हैं ना, वो तो हमारी होती है, जो हम बरसात में लगाते हैं वो होती है हमारी खरीफ की फसलें। और जो हम लगाते हैं अपने विंटर विंटर सीजन में, जो हम लगाते हैं अपने विंटर सीजन में, वो होती है हमारी रबी की फसलें। अब बात करते हैं कि खरीफ की फसलें किस टाइम पे होती है और रबी की। अब आप लोगों को पता है कि सर्दियों का सीजन तो अक्टूबर से मार्च होता है, तो वो हो गई हमारी रबी की फसलें। अब बारिश बारिश होती है हमारी जून से सितंबर, तो वो हो गई हमारी रेनी सीजन। ओके, अब आप सोच रहे होगी कि अप्रैल मई में क्यों नहीं फसलें हो सकती। भाई उस टाइम पे गर्मी बहुत होती है, अब गर्मी में हम नहीं जी सकते, तो बताओ पेड़ पौधे कैसे जिएंगे, हम तो एसी लगा लेते हैं। ऐसे तो भाई देखो, पॉली हाउस में फसलें उग रही है, मैं ये नहीं कहूँगी, उनको अगर भाई क्लाइमेट दिया जाए तो फसलें उग रही है। जैसे अब तो पॉली हाउस हो गए, लेकिन पहले के टाइम में तो नहीं थे, तो तब तो नहीं उगाई जाती थी। ओके, अब मैं बात करती हूँ कि खरीफ फसलों में होते कौन कौन से हैं। खरीफ फसलों में आप
मक्का होगी, जैसे कि आप खरीफ फसलों में आप पैडी होगी, मक्का होगी, सोयाबीन होगी, ग्राउंड नट्स हो गए, कॉटन होगी और बहुत सी फसलें होती है भाई। मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ यही फसलें होती हैं, बहुत सी होती हैं रेनी सीजन्स में। और अगर मैं सर्दियों की बात करूँ, सर्दियों में हम गेहूँ उगाते हैं। सर्दियों में हमारी देखो, सर्दियों में हमारी गेहूँ उगते हैं और दालें उगती हैं, सरसों उगती है, ऐसे ऐसी ही बहुत सी सारी चीज़ें हमारी उगती हैं। दीज पल्सेस एंड और जो गर्मियों में होती है बहुत सी दालें होगी, सब्जी होगी, हम गर्मियों में उगाते हैं, क्योंकि गर्मियों में हम खाना तो नहीं छोड़ते, तो क्लाइमेट देख के भी चीज़ें होती हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।